सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ, तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या में निषाद पार्टी ने दोबारा से आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने अपनी इस मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो पार्टी 25 सितंबर को दिल्ली कूच करेगी और जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि निषाद समाज में कई उपजातियां हैं। इन उपजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी कर 6 सालों से आरक्षण देने की मांग की जा रही है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो हमारी जो है 25 तारीख को जो है हम लोग जंतर मंतर की तैयारी कर रहे हैं। आज जो संख्या थी हमारी की जो है डीएम कार्यालय घेराव किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो तैयारी हो रही है वो जो है 25 तारीख के लिए जंतर मंतर के लिए हो रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते हैं। क्या है मुख्य मांगे हमारी जो है कि मझवारा आरक्षण हमारा लागू होना चाहिए। उधर अयोध्या के ही फैजाबाद के तिकोनिया पार्क में जनवादी नौजवान सभा ने भी सरकारी नौकरियों में लागू नए नियमों के खिलाफ सरकार का विरोध किया और अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकारी विभागों में 24 लाख रिक्त पद भरने और निःशुल्क शिक्षा देने समेत तमाम मांगे रखी गई हैं। जनोस ने सरकारी नौकरियों में 5 साल की संविदा के नियम का भी विरोध किया है। और इस अवसर पे आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत की जनवादी नौजवान सभा शिक्षा रोजगार के सवाल पे और खासतौर पे जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, युवा विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रहा है। और राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जो मांग पत्र है वो जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। यूपी के भदोही में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व में सपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भदोही के इंदिरा मिल चौराहे पर पूर्व विधायक जाहिद बेग और दूसरे सपा नेता धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे नेताओं ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने पिछली सपा सरकार के धन मुहैया कराए जाने के बावजूद उनके किसी भी विकास कार्य को पूरा नहीं किया। उनका कहना था कि चाहे इंदिरा मिल चौराहे पर रेलवे ब्रिज की सर्विस लाइन की जीर्ण शीर्ण हालत हो या शहर में पानी की निकासी की समस्या या फिर भदोही से मिर्जापुर का 4 लेन का अधूरा काम, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें मौजूदा सरकार ने नजरअंदाज किया है। साथ ही योगी सरकार पर धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का आरोप भी लगाया। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक बिंद के साथ सुरेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सैदपुर में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सैदपुर में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगभग 6 महीने तक स्थगित रहा था। इस दौरान दूर दराज से आए गांव के लोगों ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद के सामने अपनी समस्याओं को रखा। बताया जा रहा है कि 100 से ऊपर मामले आए, जिनमें से 6 मामलों का तुरंत निस्तारण कर दिया गया और बाकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों को दिशा निर्देश भी दिए गए।
वहीं समस्या समाधान दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम भी तहसील प्रांगण में मौजूद रही और नियमित तौर पर की जाने वाली कोविड-19 की जांच जारी रही। कोरोना कोविड-19 के बारे में उत्तर प्रदेश शासन के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं। उन स्पष्ट निर्देशों के तहत हम लोग उसको पूरे जिले में पहले से भी चला आ रहा है और आज भी और भविष्य में भी उसको फॉलो कराएंगे। आज यहाँ सैदपुर हम लोग आए थे। सैदपुर में तहसील दिवस था। तहसील दिवस के दौरान करीब 100 से ऊपर शिकायतें आई। उन शिकायतों को इंटरटेन किया गया, संबंधित विभागों को भेजा गया और उनका निस्तारण हम लोग कराएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह 11 बजे RKSD कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तमाम जिलाधिकारियों व कर्मचारियों की एक बैठक राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने की। इस बैठक में अधिकारियों को आदेश जारी किए गए कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी कोविड-19 के चलते लापरवाही नहीं बरतेगा। सभागार में आने वाले लोगों के लिए भी मास्क व सैनिटाइजर बेहद ज़रूरी है। हल्का कलात के जितने भी विकास कार्य हैं उनके बारे में आज बैठक थी और उसमें जितने काम हुए हैं अभी तक, जितने अधूरे हैं और आगे होने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है, उनकी फीडबैक ली गई है और हमारी सरकार की तरफ से जितने करोड़ों की राशि से हमारे हल्का कलायत में विकास हुए हैं उनका भी और आगे जो होने जा रहे हैं उनके बारे में आज फीडबैक ली गई है और आज इसके बारे में हमारी आज ये बैठक थी अधिकारियों के साथ। ब्यूरो न्यूज़ इंडिया लाइव 24 कैथल। बिहार के छपरा में मशरक प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी पंचायत में महीनों पहले 2 लोगों की बीमारी से हुई मौत के बाद उनके परिजनों को आर्थिक मदद दी गई। मुखिया अमर सिंह ने मृतक के परिजनों को प्रखंड कार्यालय बुलाकर पारिवारिक आपदा योजना से 20-20 हजार रुपये का चेक सौंपा। इस दौरान BDO राजीव कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले पूरबटोला गांव निवासी विजय शंकर ओझा और गोपालवाड़ी गांव निवासी पुण्यादेव साहा की बीमारी से मौत हो गई थी। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में मुजफ्फरनगर की कुटेसरा बस्ती के बीचों बीच टावर लगाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अंबुवता के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम कार्यकर्ताओं के साथ तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने इसके खिलाफ ADM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चरथावल के गांव कुटेसरा में लगाए जा रहे टावर को हटाने की मांग की गई है। मामला है गांव कुटेसरा, थाना चरथावल। अवैध टावर लगाया जा रहा मोबाइल का और बस्ती के बीचों बीच लगाया जा रहा। ये सब क्षेत्र के लोग उसका विरोध कर रहे और जो है वो दादागिरी के बल पे लगा रहे, मान नहीं रहे। तो उसका आज आदेश करा है यहाँ से, SDM साहब ने आदेश किया उसका। अब उसका अवैध निर्माण जो है रोकने के लिए सब लोग आए थे यहाँ, उसका अवैध निर्माण रोका जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ खेतों में पानी की ज़रूरत, ऊपर से भारी बिजली कटौती के चलते मंगलवार को ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने एटा शिकोहाबाद रोड पर स्थित गंगनपुर विद्युत उपकेंद्र पर जाम लगा दिया, जिससे हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया।
वहीं सड़क पर जाम लगने की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली, मौके पर एसडीएम सदर अबुल कलाम तथा सीओसीटी राजकुमार सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। एसडीएम सदर अबुल कलाम ने बताया कि आसपास के 3 गांवों में बिजली कटौती की समस्या चल रही है। ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवा दिया गया है। यातायात व्यवस्था पटरी पर आ गई है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की जा रही है। शाम तक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करा दी जाएगी। जनता थी जिनको जो है इनका कहना था कि इनको जो है विद्युत आपूर्ति 2.5-3 घंटे मिल पा रही है। कुछ ट्रिपिंग वगैरह की समस्या थी, तो यहाँ पर जाम खुलवा भी दिया गया है। हम और क्षेत्राधिकारी महोदय अगर आके बात करके जाम खुलवा दिया गया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनसे बात भी करवा दी गई है। विद्युत आपूर्ति की समस्या भी समाप्त करवा दी जाएगी। आज शाम तक वो समाप्त हो जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। काशीपुर के बांस फोडान चौकी क्षेत्र में लगातार छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला गंगा बाबा रोड का है, जहां 2 बहनों के साथ मनचलों ने छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि जब ये दोनों बहनें रास्ते से गुजर रही थी तो अंग्रेजी शराब की दुकान पर काम कर रहे मनचलों ने दोनों युवतियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जब युवतियों ने इसका विरोध किया तो मनचलों ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी, जिसके बाद युवतियों ने घर आकर अपने माँ बाप को आप बीती सुनाई। इसके बाद माँ बाप भी शराब की दुकान पर पहुंचे और मनचलों से बात करनी शुरू की तो मनचलों ने परिजनों के साथ भी अभद्रता की। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एक शराब की दुकान है, वहाँ पर अंदर से एक लड़के ने कहा पर्दा से अपना चेहरा तो दिखा, तो हमने उसे गालियाँ दी। हमने उससे कहा कि तू क्या कह रहा है, तो उन्होंने हमें गालियाँ दी उल्टी सीधी। हम पढ़ के आके फिर हम अपने घर वालों को लेकर गए तो उसने हमारे घर वालों के साथ भी बदतमीजी की, गालियाँ दी और हमने फिर रिपोर्ट करी पुलिस में। तो दुकान वाले कह रहे हैं कि आप कर लो, पुलिस वाला हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम अपनी सिस्टर के यहाँ जा रहे थे, वहाँ अंग्रेजी दुकान है और उन्होंने यूँ कह रहे थे कि वो पर्दा नसी पर्दा तो हटा के दिखा दो। हम बोलने लग गए उनसे गाली, वो भी बोलने लग गए, गाली का गलौज करने लग गए। फिर हम चले गए अपना घर, वहाँ जहाँ जा रहे थे हम सिस्टर के यहाँ। तो फिर वो आगे फिर मतलब कि वो गाली का गलौज करने लग गया। हम जब अपने घर आ रहे थे तो हमने अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने जाके उनसे पूछा तो वो वहाँ नहीं थे, कहीं चले गए थे। तो फिर घर वालों ने जाके रिपोर्ट कर दी। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।